हेलो। हेलो संजय। प्रेरणा। हाँ मैं बोल रही हूँ। यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? लेकिन बात क्या है? मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकती। संजय तुम फौरन यहाँ चले आओ प्लीज। मगर देखो मैं तुम्हें फोन पर कुछ नहीं बता सकती, तुम फौरन यहाँ चले आओ प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ। Oh my God! लेकिन ये है कौन? मैं नहीं जानता। क्या? हाँ संजय, देव ठीक कह रहा है, हम नहीं जानते ये कौन है। तो फिर इसका खून क्यों किया? मजबूरी थी। मजबूरी थी संजय, मजबूरी। उस वक्त अगर मेरी जगह पर तुम भी होते ना तो तुम भी यही करते। पहले बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि हुआ क्या। यह सच है कि इस आदमी को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। मगर एक हफ्ता पहले प्रेरणा। हाँ? अरे क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? झूठ मत बोलो प्रेरणा, बताओ क्या बात है? वो एक गुंडा मवाली मेरा पीछा कर रहा था, मार्केट से घर तक मेरे पीछे आ रहा था, इसलिए मैं घबरा गई। सिली गर्ल, इतनी सी बात थी और तुम इतना घबरा गई? हाँ, तुम इसे इतनी सी बात कहते हो? मैंने सोचा था कि बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन आज जब मैं घर पहुंचा। नहीं देव, प्रेरणा, नहीं नहीं, प्रेरणा, देवांग, देवांग, देव मुझे बचा लो। देव, वो कमीना, देव। कौन? वो वही है जो उस दिन मेरा मार्केट में पीछे कर रहा था। हे, यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? बस क्या करूं, यूं समझ ले कि दिल आ गया अपन का तेरी बीवी पे। रास्कल! हाथ छोड़। प्रेरणा, पुलिस को फोन करो। पुलिस क्या करेगी मेरा? कर फोन पुलिस को, कर फोन पुलिस को।
मैं तो पुलिस से यही कहूंगा कि तेरी बीवी ने ही मुझे बुलाया था यहाँ। क्यों डार्लिंग? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो I'll shoot you. देव, नहीं देव, नहीं। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, मगर अब क्या होगा संजय? देखो, एज अ लॉयर मैं तुम्हारी सिर्फ कानूनी मदद कर सकता हूं, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब ये केस अदालत तक पहुंचे। संजय, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का? देखो, कानूनन किसी के खिलाफ कत्ल का केस तब तक नहीं बन सकता जब तक लाश बरामद ना हो। देवांग, अगर तुम इस लाश को ठिकाने लगा दो तो शायद कभी किसी को कुछ पता न चले। क्या तुम हमारा ये काम नहीं कर सकते संजय? नहीं प्रेरणा, अगर मैं इस मामले में इन्वॉल्व हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। ये काम देवांग को खुद करना होगा। ऑलराइट, मैं इस लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा जहां कई दिनों तक इस लाश के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऑफिसर, ये बाबूलाल है। किसी ने लाश को खाड़ी में फेंकते हुए देखा। इसका कहना है कि वो गाड़ी ब्लू रंग की थी। और ऑफिसर, हमारे आदमियों ने वो मर्डर वेपन भी बरामद कर लिया है। वो वहां झाड़ियों में से मिला। वन मोर थिंग, ऊपर जहां हमें टायरों के हल्के निशान मिले हैं, वहां से हमें ये मोबाइल मिला है। ये मोबाइल या तो इस लाश का हो सकता है या फिर उस आदमी का जो यहां लाश फेंकने आया था। और ऑफिसर, हमें इस लाश के पास से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। इसकी शनाख्त करने की जरूरत नहीं है रावत, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये लाश किसकी है। फिलहाल तुम सिर्फ ये पता लगाओ कि ये मोबाइल किसका है। कहाँ गिराया था मोबाइल तुमने? पता नहीं, लेकिन अगर वहीं गिर गया होगा तो पुलिस यहाँ पहुंचती ही होगी। मिस्टर देवांग मेहता,
यस सीआईडी ऑफिसर विधान, एक कत्ल की तफ्तीश करने यहां पर आए हैं। कत्ल? लेकिन उस कत्ल से मेरा क्या रिश्ता है? ये मोबाइल आपका है? जी हाँ, इन्हीं का है। हम कल से ढूंढ रहे थे। आपको कहाँ मिला? लाश के पास। वो लाश जो हमें वर्सोवा की खाड़ी से बरामद हुई। एक चश्मदीद गवाह का यह कहना है कि एक बड़ी सी ब्लू कलर की गाड़ी कल रात वहां आई और उस लाश को वर्सोवा की खाड़ी में फेंक के चली गई। अजीब इत्तेफाक है। आपकी गाड़ी का कलर भी तो ब्लू ही है ना? तो आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने उस लाश को खाड़ी में फेंकी होगी? जी हाँ, सारे सबूत तो यही कहते हैं। मैं आए? हो सकता है गए हो, कल गए हो, परसों गए हो, या फिर गए ही ना हो। कोई और इनका मोबाइल वहां ले गया हो, या फिर किसी ने जानबूझकर पुलिस को गुमराह करने के लिए मोबाइल वहां फेंक दिया। हो सकता है। आपकी तारीफ। ये मेरे दोस्त हैं, संजय। एडवोकेट संजय सजनानी। वो तो मैं आपकी दलीलों से आपके बहस नहीं समझ गया था वकील साहब कि आप एक वकील ही हैं। बारे में वकील साहब, वो जो मोबाइल हमें मौका वारदात से मिला था वो कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मानता हूं मैं, लेकिन हमें मौका वारदात से एक और चीज बरामद हुई है, मर्डर वेपन। ये पिस्टल आपकी है? नो ऑफिसर। ये लीजिए, जरा गौर से देखिए। ऑफिसर, मेरे पास लाइसेंस रिवॉल्वर है, पिस्टल नहीं। वो रिवॉल्वर देख सकता हूँ? देखिए ऑफिसर, आप खामखा किसी गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं। इस घर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका किसी भी कत्ल से कोई ताल्लुक है। कमाल, अभी तक आप लोगों में से किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि कत्ल किसका हुआ है। ये सवाल तो आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए था। किसका कत्ल हुआ है? एक पुलिस इंस्पेक्टर का। What? जी हाँ, वो कोई मामूली गुंडा नहीं था, एक पुलिस इंस्पेक्टर था। इंस्पेक्टर गोरबड़े, तारदेव पुलिस स्टेशन। और जो कोई भी इस मर्डर के पीछे है, यकीन जानिए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। And I mean it. ये है वो रिवॉल्वर जो इंस्पेक्टर घोरपड़े की लाश के पास से बरामद हुई है, रावत। इसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगाओ रावत कि इस रिवॉल्वर का मालिक कौन है। लेकिन ऑफिसर, उस पिस्टल का चक्कर मेरी समझ में नहीं आया जो आपने मिस्टर देवांग को दिखाई थी।
रावत, और इस पिस्टल पर देवांग के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। अगर इस रिवॉल्वर पे फिंगरप्रिंट्स हैं तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि वो देवांग के हैं या नहीं। क्या सोच रहे हो? अब परेशान होने से कुछ नहीं होगा देव। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा प्रेरणा कि वो रिवॉल्वर कहाँ गई। वो रिवॉल्वर कहीं नहीं गई देवांग बाबू, यही है। दरअसल मैंने आप लोगों को उस दिन झूठ बोला था, आई एम सॉरी। मौका वारदात से पिस्टल बरामद नहीं हुई थी, एक रिवॉल्वर बरामद हुई थी, और ये रही वो रिवॉल्वर, आपकी रिवॉल्वर। जी झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिस्टर देवांग, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है और इस पर हमें आपके फिंगरप्रिंट भी मिल चुके हैं। और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं मिस्टर देवांग मेहता कि इंस्पेक्टर घोरपड़े को जो गोली लगी थी वो इसी रिवॉल्वर से चली थी। इसीलिए मिस्टर देवांग मेहता मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। बहुत खूब ऑफिसर, बड़ी जल्दी नतीजे पर पहुंच गए आप। आपको लगता है कि कोई कातिल इतना बेवकूफ होगा कि अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से किसी को शूट करेगा, फिर अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ रिवॉल्वर को लाश के पास छोड़ आएगा ताकि पुलिस उसे आसानी से गिरफ्तार कर ले। वकील साहब, इंसान के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। लेकिन देव किसी का खून क्यों करेंगे, और वो भी एक इंस्पेक्टर का? Why? एग्जैक्टली ऑफिसर, हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है, और कानूनन बिना मोटिव के मर्डर नहीं होता। वकील साहब, रावत, अपने ये कानूनी दांव पेच, अपने ये हथकंडे मेरे ख्याल से आप कोर्ट रूम के अंदर तक सीमित रखें तो बेटर है। मेरे पास सबूत हैं और उन सबूतों के बिना पर मैं देवांग मेहता को अरेस्ट करने आया हूं और मैं इसे अरेस्ट करके ले जाऊंगा। दैट्स इट। आई एम सॉरी ऑफिसर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये रहे मेरे क्लाइंट की एंटिसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स। वाह देवांग बाबू वाह, जितना मैंने आपको होशियार समझा था आप उससे कुछ ज्यादा ही निकले। मेरे आने की एंटिसिपेशन में आपने ये एंटिसिपेटरी बेल जो मंगाई है, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी आपकी। बहुत खूब। जी हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए। ना ऑफिसर, जब तक आप कत्ल का मकसद सामने नहीं लाते मेरे क्लाइंट को परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं करेंगे संजय बाबू, बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्द हमारी मुलाकात फिर से एक बार होगी, क्योंकि अगर कातिल मिल गया है तो मकसद मिलने में देर नहीं लगेगी, और तब आपके क्लाइंट को सिर्फ परेशान नहीं, दिन में तारे दिखा देंगे। ऑफिसर, मुझे तो कत्ल का सिर्फ एक ही मकसद नजर आता है। वो इंस्पेक्टर घोरपड़े देवांग के किसी संगीन जुर्म की छानबीन कर रहा होगा, इसीलिए देवांग ने उसे खत्म करवा दिया। तारदेव पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट ये कहती है रावत कि इंस्पेक्टर घोरपड़े का देवांग के केस के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि
ये इंस्पेक्टर घोरपड़े छोटे मोटे केसेस हैंडल किया करता था, चोरी चकारी के। सो दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। फिर आखिरकार इंस्पेक्टर घोरपड़े के कत्ल की नौबत क्यों आई ऑफिसर? हमें घोरपड़े के घर की तलाशी लेनी पड़ेगी रावत। हो सकता है कि कोई सुराग मिल जाए।